अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि 33 तक अपन सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो पिंड ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः है 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। तो देखो मैं क्वेश्चन को लिख दूं पहले, दो पिंड ए तथा बी जिनके द्रव्यमान, दो पिंड ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम वे 10 किलोग्राम है। दो पिंड ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम वे 10 किलोग्राम है, एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी दृढ़ विभाजक दीवार के सामने, मेज पर किसी दृढ़ विभाजक दीवार के सामने एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी दृढ़ विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे हैं। के सामने विराम में रखे हैं। दो पिंड हैं, 5 किलो और 10 किलो के हैं, विराम में ये रखे हैं। पिंडों तथा मेज के बीच पिंडों तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक 0.15 है। चलो घर्षण गुणांक की वैल्यू भी अपन को दी गई है 0.15। पिंडों के द्रव्यमान भी दे दिए हैं 5 किलो और एक पिंड का द्रव्यमान कितना है 10 किलो है। के बीच घर्षण गुणांक कितना है 0.15 है। 200 न्यूटन का कोई बल का जो मान दिया, जो लगा रहे हैं 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज न्यूटन का कोई बल, क्वेश्चन में क्या दिया है 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज तह, यानी कि इस तरह से 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज तह ए पर आरोपित किया जाता है। ए पर आरोपित किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन की भाषा है, अपन सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। अब देखो ए पर बल लगा रहे हैं किस तरह 200 न्यूटन का, किस पर लगा रहे हैं क्षैतिज ए पर। ये ध्यान रखना, ये मैंने जो अंडरलाइन कर दिए हैं ये डेटा या ये वैल्यूज अपने क्या होंगे काम आएंगे। अब इसके दो भाग हैं। देखो नंबर ए, पहले भाग में ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है विभाजक जो दीवार है, दृढ़ विभाजक जो दीवार है, विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया क्या है, पहले तो ये पूछ रहे हैं। नंबर ए, इस क्वेश्चन के
ए पार्ट में पूछ रहे हैं विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया, विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया। एक तो ये अपन को ज्ञात करना है नंबर ए कि विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया क्या है जब अपन उसके ऊपर 200 न्यूटन का क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तथा नंबर बी इसके अंदर पूछा जा रहा है ए और बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है। ये भी पूछ रहे हैं ए और बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक सेंटेंस और बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा रहे हैं, यदि पिंड गतिशील है, इसी में आगे कह रहे हैं कि यदि पिंड गतिशील हैं, यदि पिंड कैसे हैं, गतिशील हैं, तो क्या यदि पिंड गतिशील है तो क्या बी का उत्तर बदल जाएगा। बी का उत्तर बदल जाएगा, ये इसके अंदर पूछ रहे हैं। और एक बात और ये कह रहे हैं कि जो घर्षण गुणांक, स्थिति घर्षण गुणांक म्यू एस और गति घर्षण गुणांक जो म्यू के है, इनमें इनके डिफरेंस को अपन को क्या करना है, उपेक्षणीय यानी कि नगण्य मानना है। तो ये पॉइंट भी अपन क्वेश्चन का लिख ही देते हैं कि म्यू एस तथा म्यू के, म्यू एस तथा म्यू के यानी कि स्थिति घर्षण गुणांक तथा गति घर्षण गुणांक के बीच के अंतर की, के बीच के अंतर की उपेक्षा की, अंतर की उपेक्षा कीजिए। ये अपन को क्वेश्चन में और दिया गया है। अब अपन को इस क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। देखो भाई बड़ा क्वेश्चन है। कैसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ए और बी दो भाग तो इसने दिए ही हैं और प्रत्येक भाग के भी फिर भाग हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कई पार्ट होने की वजह से अपन ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई, बड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरह से है। ये मैं पहले ये दृढ़ विभाजक दीवार ले लेता हूं। ये मेरे पास इस तरह से भी मैंने ये दीवार ली है। एक गुटका यहां पर ये रखा हुआ है, ये एक गुटका ये रखा हुआ है, एक दूसरा गुटका ये है। दोनों गुटके एक दूसरे के क्या है भाई, संपर्क में है। ये लो, ये गुटका है, ये ए है और ये गुटका क्या है भाई, बी है। दोनों को अपन डिफरेंस करने के लिए ऐसे कर दें, ये लो, ये गुटका ए है और ये गुटका क्या है, बी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो गुटका ए है इसके ऊपर अपन बल आरोपित कर रहे हैं। कितने न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपने अभी अभी पढ़ा है 200 न्यूटन का। इसके ऊपर अपन गुटके ए के ऊपर क्या कर रहे हैं, 200 न्यूटन का बल क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। अब देखिए एक एक भाग को अपन सोल्व करें तो देखें सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गुटके ए का द्रव्यमान एम ए ये दिया हुआ है मुझे 5 किलोग्राम। गुटके बी का द्रव्यमान मुझे दिया हुआ है 10 किलोग्राम और घर्षण गुणांक को मैं म्यू ही लिख रहा हूं, क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन ने कि म्यू एस और म्यू के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसकी अपन को क्या करनी है, उपेक्षा करनी है, उसको अपन को शामिल नहीं करना है। तो म्यू एस और म्यू के इनको सम्मिलित रूप से मैंने केवल म्यू ही कह देता हूं, जो कितना है 0.15। ध्यान रहे मात्रकहीन राशि है घर्षण गुणांक, इसलिए मैंने इसकी यूनिट लिखी नहीं है। मात्रकहीन राशि है इसलिए कोई मात्रक इसका यूज नहीं किया। अब मैं एक एक भाग को सोल्व कर रहा हूं। नंबर ए में क्या कह रहे हैं, विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है नंबर ए में के अंदर। तो देखो गौर कीजिएगा, नंबर ए के अंदर मैं क्या कह सकता हूं
कि 200 न्यूटन का क्षैतिज बल दाईं ओर लगा रहे हैं अपन, इधर दाईं ओर ही तो लगा रहे हैं। 200 न्यूटन का क्षैतिज बल दाईं ओर लगाने पर विभाजक दीवार पर लगा नेट बल क्या है, 200 न्यूटन दाईं ओर होगा। इसका मतलब इस दीवार का भी इधर क्या होगा, प्रतिक्रिया बल 200 न्यूटन ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया कि जितना बल अपन ने लगाया है उतना ही क्या लग गया, इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लग गया, क्योंकि गुटके कैसे हैं, स्थिर अवस्था के अंदर है। तो देखो नंबर ए का आंसर तो अपने पास आ गया है। मैं क्या इसको पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं। 200 न्यूटन का क्षैतिज बल, 200 न्यूटन का क्षैतिज बल, 200 न्यूटन का क्षैतिज बल दाईं ओर लगाने पर, क्षैतिज बल दाईं ओर (200 न्यूटन का क्षैतिज बल दाईं ओर लगाने पर, अगर दाईं ओर अपन 200 न्यूटन का क्षैतिज बल लगा रहे हैं तो देखिए 200 न्यूटन का क्षैतिज बल दाईं ओर लगाने पर विभाजक दीवार पर लगा नेट बल, लगाने पर विभाजक दीवार पर लगा नेट बल कितना हो गया भाई, वही 200 न्यूटन होगा। 200 न्यूटन किस ओर होगा, दाईं ओर होगा। 200 न्यूटन किधर होगा, दाईं ओर होगा। अब ये अपने पास दाईं ओर हो गया, इसका मतलब अतः गति संभव नहीं होने की वजह से, इनकी गति तो संभव है नहीं, अतः गति संभव होने से घर्षण बल तो क्या है, 0 है। नेट बल 200 न्यूटन दाईं ओर होगा एवं गति संभव न होने से घर्षण बल 0। देखो मैंने सारी लैंग्वेज लिख दी है। दाईं ओर होगा, लगा नेट बल तो 200 न्यूटन होगा, और गति संभव न होने से घर्षण बल कैसा होगा, 0 होगा। इसलिए दीवार पर प्रतिक्रिया बल एवं घर्षण होने से घर्षण बल 0 होगा। फलस्वरूप दीवार पर प्रतिक्रिया बल, यही तो पूछ रहे हैं, दीवार की प्रतिक्रिया, फलस्वरूप दीवार पर प्रतिक्रिया बल वही सेम बल हो जाएगा, लेकिन कितना रहेगा, 200 न्यूटन किधर होगा, बाईं ओर। फलस्वरूप दीवार का कर दे अपन, फलस्वरूप दीवार का प्रतिक्रिया बल इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और लेकिन ये बल किधर था, दाईं ओर, तो ये बल किधर हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। ये लो, वेरी सिंपल था पार्ट ये। तो यहां अपन ने देख लिया फलस्वरूप दीवार का प्रतिक्रिया बल कितना होगा, 200 न्यूटन बाईं ओर। क्यों होगा, क्योंकि दाईं ओर 200 न्यूटन का बल लग रहा है और घर्षण बल किसी प्रकार का है नहीं। जब घर्षण बल नहीं है तो जितना बल अपन ने लगाया है उतना ही बल दीवार ने प्रतिक्रिया बल के रूप में क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। और गति नहीं होने की वजह से घर्षण बल का मान क्या हो गया, 0, नहीं तो अपन उसे भी इंक्लूड करते। तो देखिए नंबर ए पार्ट अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं नंबर बी की। नंबर बी में क्या कह रहे हैं, ए और बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। तो पहले अपन इसकी बात करें, ए और बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल कितना होगा, 200 न्यूटन रहेगा। तो ये लोगों ए व बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया, ए व बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 200 न्यूटन ही होगा भाई। ए व बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल 200 न्यूटन होगा। ये लो, ये अपन ने इसका भी आंसर आ गया है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पिंड गतिशील हो जाए तो क्या बी का उत्तर बदल जाएगा। अगर भैया पिंड अगर गतिशील हो गए
तो इसमें स्थितियां बदल जाएगी, यानी कि घर्षण बल भी क्या होगा, अब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। यानी घर्षण बल का भी अपन फॉर्मूला लेंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, और एन का मतलब क्या था, एम जी। तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपन इसी का अगला पार्ट जो सोल्व करने जा रहे हैं, देखो एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कहने के लिए एक है, लेकिन उस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। आप एज इट ऐसे कैसे नोट कर सकते हैं, मैं सारे पॉइंट आपके बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, अगर अपन ये कहते हैं कि विभाजक दीवार हटाने पर, भाई गतिशील कब होंगे, यदि पिंड गतिशील हो, जब ये दीवार हटा दें अपन, अगर दीवार हटा देंगे तो पिंड क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। यानी विभाजक दीवार हटाने पर ए और बी पिंड क्या होंगे, गतिशील होंगे, और घर्षण भी क्या करेगा, कार्य करेगा। तो देखो भाई ये अपन लिख देते हैं, विभाजक दीवार हटा देने पर, यानी नेक्स्ट पॉइंट का जवाब दे रहे हैं, विभाजक दीवार हटा देने पर पिंड ए और बी गतिशील होंगे, पिंड ए व बी गतिशील होंगे तथा घर्षण बल भी कार्य करेगा। अगर अपन विभाजक दीवार को हटा दें तो पिंड ए और बी दोनों ही क्या होंगे, गतिशील होंगे, और घर्षण बल भी ऐसी स्थिति में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो देखो भाई इस स्थिति के अंदर अगर मैं देखूं जब ये गतिशील होंगे, तो देखो भाई पहले मैं बात करता हूं सीमांत घर्षण की। सीमांत घर्षण से मतलब है कि घर्षण बल का अधिकतम मान। तो देखो सीमांत घर्षण बल यानी कि एफ एस मैक्सिमम जिसे अपन कहते हैं, तो इसका मान क्या होगा, देखो ये होगा भाई घर्षण गुणांक म्यू, फिर क्या होगा आपको पता है, मैंने इसमें फॉर्मूला क्या लेता हूं, म्यू इंटू एन, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एन। एन यहां पर क्या था, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। अब एम की वैल्यू क्या होगी, दोनों पिंडों का द्रव्यमान संयुक्त, क्योंकि एक निकाय हो गया ना ये, ए पिंड और ये बी पिंड। तो देखो भाई द्रव्यमान एम ए प्लस एम जी और ये जी, यहां मेरे पास ये सीमांत घर्षण बल का मान निकल जाएगा म्यू एम ए प्लस एम बी जी से। अगर मैं यहां इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो देखिए भाई म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, ये रही 0.15। एम ए कितना है 5 kg प्लस एम बी कितना है 10, और जी की वैल्यू मुझे 10 लेनी है, ये 10 और 5 15, 15 15 225 इंटू 10 यानी कि 250, ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। अब अगर इसको मैं देखो, लेकिन ये 0.15 यानी कि 1.5 हो गया भाई, 250 यानी कि मैं इस वैल्यू को ले सकता हूं 5 + 10, सॉरी 225 आएंगे, 250 नहीं 225, यानी कि पॉइंट और लगा दूंगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 22.5 न्यूटन। 22.5 न्यूटन, ये मेरे पास इतना घर्षण बल लगेगा। और ध्यान रहे घर्षण बल गति का विरोध करता है, तो यानी ये घर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी, बाईं ओर होगी, ये घर्षण बल लगेगा बाईं ओर, क्योंकि बल अपन ने इस तरफ लगाया है दाईं ओर, तो घर्षण बल क्या लगेगा उसके बाईं ओर, क्योंकि गति के विरुद्ध ही तो घर्षण बल कार्य करेगा। अगर ये मेरे पास घर्षण बल आ गया है तो अब मैं निकाय पर परिणामी बल देख सकता हूं। तो देखो इसलिए निकाय पर परिणामी बल, अब देखो भैया अगर मैं निकाय पर परिणामी बल की बात करूं तो मैंने कितना न्यूटन फोर्स आरोपित किया था इसके ऊपर, 200 न्यूटन, उसमें से इतना घर्षण बल हो गया, यानी कि -22.5, 200 के अंदर से 22.5 को अगर अपन घटाते हैं तो ये आएगा 177.5।
न्यूटन। ये इतना बल आ गया और ये बल कहां लगा फिर परिणामी रूप से? दाईं ओर लगा। दाईं ओर क्यों? क्योंकि मैंने दाईं ओर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, लेकिन उस 200 न्यूटन का अपोज करने वाला फोर्स कितना आ गया है? 22.5। तो इसका मतलब दाईं ओर रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 177.5 न्यूटन का मेरे पास दाईं ओर बल आ गया। अगर इसीलिए मैं निकाय का त्वरण भी निकाल सकता हूं अगर बल आ गया। देखो, इसलिए निकाय का त्वरण, देखो भाई, अगर मेरे पास यहां पर परिणामी बल आ गया है और परिणामी मेरे पास द्रव्यमान है, तो भाई परिणामी बल मेरे पास कितना आया है? 177.5 और परिणामी द्रव्यमान कितना है? 5 + 10, यानी कि 177.5 बटे में 15। 177.5 को आप 15 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि निकाय के अंदर इतना त्वरण होगा, अर्थात वो गति कर जाएगा। 200 न्यूटन का फोर्स अगर अपन ए पिंड के ऊपर लगा रहे हैं और विभाजक दीवार अगर ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पिंड जिस त्वरण से गति करेगा वो होगा 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ये है अपन ने निकाल लिया है। क्रिया प्रतिक्रिया बल भी हो गया। यदि पिंड गतिशील है तो क्या बी का उत्तर बदल जाएगा? ये भी पूछ रहे हैं भाई, क्या बी का जो उत्तर अपने पास आ रहा था वो चेंज हो जाएगा क्या? तो देखो, जब पिंड गतिशील होंगे तब ए द्वारा बी पर आरोपित बल ज्ञात कर लूं, क्योंकि इस समय तो बल क्या आ रहा है? ए का बी पर बल कितना आ रहा है? 200 न्यूटन। लेकिन क्या अगर गतिशील है तब क्या बल का मान बदल गया? तो अब अपन इस बल के मान की और बातें करते हैं। देखो, आगे का पार्ट और सोल्व करेंगे। आप इतना एक बार इसे नोट कीजिए, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी इसका बी पार्ट का आगे का हिस्सा है वो अपन सोल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए भाई, मैं इसको यहां से साफ करता हूं। देखें भाई, अब इसने क्या कहा है कि अगर मैं इसमें आगे ये सोल्व करूं, क्या बी का उत्तर बदल जाएगा, यानी कि ए और बी के बीच का बल बदल जाएगा? तो देखो भाई, मैं इसकी स्थिति की बात कर रहा हूं जब पिंड गतिशील है। ए और बी का जब अपन ने बल ज्ञात किया था इससे पहले, वो तब ज्ञात किया था जब पिंड गति नहीं कर रहे थे, यानी गति करने पर क्या मान बदलेगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो, तो देखो भाई, जब लिख देते हैं इसको, जब पिंड गतिशील हो, जब पिंड गतिशील हो, जब पिंड गतिशील हो तब ए द्वारा बी पर आरोपित बल, तब ए द्वारा बी पर आरोपित बल, इसको मैं ज्ञात करता हूं। देखो, ए द्वारा बी पर आरोपित बल यानी कि एफ बी ए, यानी यो कह सकता हूं बी पर ए के कारण बल। तो ये कितना बल होगा भाई? एफ ए माइनस घर्षण बल, जो मेरे पास क्या था, मैक्सिमम लिया था मैंने, इसे मैं एफ के लिख सकता हूं क्योंकि गति घर्षण वाली स्थिति आ गई भाई। एफ के किसका? एफ के मैक्सिमम वाला, यानी ए के लिए। ये लो भाई, अब देखो, एफ ए माइनस एफ के माइनस वो गति वाला बल एम ए, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे अपन, ये लो। तो बी पर ए के कारण बल की यही इक्वेशन अपने सामने आएगी। कैसे आएगी भाई? ये बी के ऊपर बल लगाया, इतना गति घर्षण बल हो गया, इतना उसका प्रतिक्रिया बल के रूप में निकल गया। अगर ऐसा अपन ले रहे हैं तो अब इस वैल्यू को अपन सोल्व करके देखें। देखो क्या वैल्यूज आती हैं। अब देखिएगा आप इसकी वैल्यू, मैं इसे लिख रहा हूं भाई एफ ए माइनस एफ के ए, क्या लिखूंगा मैं? म्यू एम ए जी माइनस एम ए ए। ये लो, अब अपने पास सारी वैल्यूज हैं। अब जरा अपन इसे कैलकुलेट करके देखें। देखो, एफ ए पर कितना बल लगाया गया था? यहां से 200, ये मैंने 200 वैल्यू इसकी पुट कर दी है। फिर देखो, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.15, एम ए कितना है? 5, जी की वैल्यू है 10, एम ए 5, ए की वैल्यू
ए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था 11.8। ये लो, ये मेरे पास 11.8 आया है। अब देखिए भाई मैं इसे सोल्व करता हूं। 0.15 इंटू 5 इंटू 10, 10 यानी 1.5 इंटू 5, ये हो जाएगा अप्रोक्स 7.5 और 5 11 55 8 59। ये लो, अब इसे अपन 200 माइनस 7.5 माइनस 59, अब इसे अपन सोल्व करते हैं 133.5 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं अब बल का मान क्या हो गया, चेंज हो गया है। इस प्रकार एक ही क्रिया जो हुई, देखो इस प्रकार एक ही क्रिया इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, 133.5 न्यूटन, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, दाईं ओर, क्योंकि एक ही क्रिया तो पूछिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई भाई, एक ही क्रिया हो गई 133.5 न्यूटन, और ये किस डायरेक्शन में हो गया भाई, दाईं ओर हो गया। जिससे बी की ए पर प्रतिक्रिया पूछ ली जाए, तो देखो जिससे बी की ए पर, जिससे बी की ए पर प्रतिक्रिया, जिससे बी की अगर ए पर अगर प्रतिक्रिया अपन ज्ञात करें तो ये हो जाएगी वही सेम, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में समान होते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो ये आ जाएगा बाईं ओर। ये लो भाई, ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया, और इसमें आपने देख लिया कि आंसर क्या हो गया है भाई, चेंज हो गया, क्योंकि 200 की जगह कितना आ रहा है, 133.5 न्यूटन दाईं ओर। तो यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 34 अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की। देखो क्वेश्चंस काफी लेंथी क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपनी बुक के क्वेश्चन हैं, इसलिए अपन इनको सोल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन अपने लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सोच के इसी आधार पर अपन इन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ कॉन्सेप्ट समेटे हुए हैं। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं 34 तक सोल्व। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की।